उनके साथ मैं अक्सर यहाँ पहली बैठक में आया तो पहली बैठक वीरदेव महाराज के यहाँ होती थी, यहाँ नहीं होती थी, वहाँ होती थी। जब मैं छोटा था तो वहाँ काफी हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए थे। जब उन्होंने एक नारियल लिया और नारियल लेकर उन्होंने उछाला तो मैं उस समय मेरे उस मानसिकता में ऐसा दिमाग में आया कि यहाँ ये मैं क्या चमत्कार देख रहा हूँ। उन्होंने नारियल उछाला और बोला ले शंबरवार पकड़ इसको। 1000 आदमी के बीच में से नारियल जैसे भाव आती है और सीधे उन्होंने हाथ किया और उनके हाथ में पहुंचा। मैंने कहा यार महाराज जी तो बड़े जोरदार आदमी है। मैंने कहा महाराज जी तो संपर्क में रहना है अपन को। हम तो गाँव में रहते थे। फिर एक बार हमारे यहाँ गाँव में जब ये जल का संकट हुआ तो हमने महाराज जी से मामा जी से बोला कि मामा जी कैसे करें। कहने लगे इस टेलीफोन नंबर पे बात करो तो बोरवेल के लिए तैयारी करो। हमने मशीन मंगाई। हमने सोचा दूसरों के भाग्य से पानी निकल जाए क्योंकि महाराज जी कहते थे सर्वे भवन तो सुबीना। पहले सबके लिए सोचो, फिर हमने कहा इतना पानी निकल जाए कि आस पड़ोस वालों को गाँव में हो जाए तो हमारा दूसरे गाँव से पानी आना बंद हो। तो महाराज जी को हमने जब फोन किया कि महाराज जी मंगेश नामदेव बोल रहा हूँ और मशीन आ चुकी है, इस गांव में पानी नहीं निकलता है और गांव वाले सब इकट्ठे हो गए हैं। बोल रहे हैं कि भैया तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है क्या? यहाँ पूछते बोर फेल हो गए, आज तक पानी नीचे खेतों में है, यहाँ पानी नहीं कर सकता। तो हमने कहा चलो महाराज जी से चमत्कार तो हम देखी सुबह थे नारियल था। हमने कहा महाराज जी से बात करते हैं। उस समय ये 3 साल में 16-17 साल का था। महाराज जी ने कहा एक काम करो, मशीन कहाँ खड़ी है? महाराज जी सोहागपुर में है और हम ठीकरी में औरतगंज के पास। जब महाराज जी ने कहा जाओ बाहर निकलो, राइट हैंड पे एक लाल चिंदी पड़ी हुई है। हमने कहा यार महाराज जी मांगा की बात कर रहा हूँ, लाल चिंदी बाहर निकाल के देखे तो वाकई लाल चिंदी पड़ी हुई थी। फिर बस वहां जाके फिर डाल दो मशीन का। तो गाँव वाले कहने लगे भैया तुम क्या पागल हो गए, ये लाल पत्थर है चट्टान में, यहाँ का फिर अलग का जाने दो। हमने मशीन लगवाई, 100 फीट हो गया, 150 फीट हो गया, 200 फीट हो गया, 250, 300 जवाब देने लगे, राइट देने लगे। घर के अंदर का पैसे दे किया, फिर बाहर आए। हमने कहा महाराज जी 2 मिनट रही है। कितना हो गया? गाड़ी में 2 लाख बची है ना? मैंने कहा हाँ। इसको भी जान दो। मैंने कहा गई साहब 1 करोड़ बची। मैंने कहा अब जान दो। कहने लगे और गई कहने लगे बस आने वाला 2 घंटा बंद हुई और बस 2.5 से 3 इंची नर्मदा मैया की गया रही, वहां पानी निकला। महाराज जी ने कहा हमने नर्मदा मैया से प्रार्थना की है मगर जो तुम्हारी नियत थी पहले सबको, आज भी वो बोर वहीं पर है। महाराज जी कांवड़ यात्रा लेकर जाते थे तो वहीं पर जल, वहीं पर सभी लोग स्नान करते थे। आज भी महाराज जी के बहुत से चमत्कार हैं। महाराज जी एक ऐसी शख्सियत थे कि महाराज जी को हर चीज श्रेय नहीं लेते थे। किसी की तबीयत खराब हुई तो आज तो बहुत से साधु संगार पंडाल बहुत चल रहे हैं। मैं पूरे मध्य प्रदेश और इंडिया में भी घूमता हूँ, बहुत से देखता हूँ। मतलब आज किसी को कुछ हुआ, हमने कहा ये लोग ठीक हो गया, वो ठीक हो गया तो दूसरा वाला चला गया। फिर महाराज जी क्या आहार करते थे? महाराज जी का ये था कि जो भी यदि किसी की ये करते थे तो ट्रांसफर नहीं करते थे। किसी की तबीयत खराब हुई तो आहार करते थे वो, इसलिए वो खुद तबीयत खराब में हो जाते थे। और आज ये सब चीजों के तरफ जब भोपाल में यज्ञ हुआ तो मेरे बड़े भाई बसंत जोशी साहब की यहाँ मीटिंग हुई। बसंत जोशी भाई साहब ने कहा कि यज्ञ भोपाल में हुआ और विश्वरोध में हमारे दादाजी की जमीन पर यज्ञ हुआ और वहां से फिर सुषमा स्वराज जी को बोला गया। तो सुषमा स्वराज जी जब आए उस समय तो सुषमा स्वराज जी 16 महीना मध्य जी महाराज हैं तो कह लगे महाराज जी क्या करते हैं? मैं कहीं यज्ञ कर रहे हैं, आप तो आइए। जब सुषमा दीदी और दादाजी के साथ बसंत जोशी साहब हम लोग लेकर पहुंचे तो महाराज जी ने कहा बताइए। तो सुषमा दीदी स्वराज जी दीदी बोलती है कि आप ही बताइए, आप तो महाराज हैं। तो बोले ठीक है आप लोग दूर जाइए। कुछ ऐसी बातें की उन्होंने सुषमा दीदी को कि सुषमा दीदी की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने प्रणाम किया, नहीं हम चरण नहीं छुआ देने। महाराज जी आज मैं पूरे हिंदुस्तान में क्या पढ़ने थे, आज आपने वो बात कही सिर्फ मैं जानती हूँ या आप जानते हैं। वो अक्सर महाराज जी के टच में रही। महाराज जी कभी राजनीति जुआ सकता है इस बारे में कभी नहीं बताते थे, मगर कोई परेशान है उसके लिए आधी रात को खड़े रहते थे। जब भी कोई इलेक्शन होता था राजनीति के लोग आते थे। मैं माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब बहुत सम्मान करते थे, महाराज जी को गुरुदेव बोलते थे। माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब जब 2008 में इलेक्शन लड़ रहे थे उस समय अचानक उन्होंने पूछ लिया, रामपाल सिंह जी का फोन आया, कितने सीटें आएंगी तुम्हारे? महाराज जी से पूछ लो
तो मैंने महाराज जी के पास आया, शायद उनका दिल से सोचा बोलो महाराज जी जाने। महाराज जी कहले इधर आओ। कहले मैं कभी राजनीति के बारे में नहीं बताता, ना मैं कभी किसी चीज के लिए नहीं बताता, ये स्लिप ले, सीट इसमें लिखी है 2008 की बात है। कहले सीट उतनी आएंगे जिनका टोटल 8 आएगा, और ये पर्ची वहीं पर कहने लगे सीएम हाउस में खोलना। मार्केट सीएम साहब का गया, मैंने सब रिजल्ट आने जा रहा है और ये पर्ची महाराज जी ने दी है। कहले क्या है? मैंने कहा ये पर्ची में 8 में क्यों हुआ है देख लो, ये क्या है? ये 2008 चल रहा है। कहले ये योग उतनी सीटें आएंगे जिनका योग आएगा। सामने काउंटिंग हुई 143 सीट लास्ट थी, 4 3 7 और 1 8, 2008 में 143 सीटें आई थी। महाराज जी के कहले महाराज जी ने आज के बाद राजनीति के बारे में मुझसे मत पूछना, मेरी परीक्षा मत लेना। महाराज जी का तो बहुत से ऐसे वो थे, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि महाराज जी के साथ मुझे कहीं रहने का मौका मिला। अक्सर मैं उनके साथ सफर में रहा करता था और सब मेरे को अफसोस और सौभाग्य के कहूँ या जो भी कहें कि अभी लास्ट टाइम में महाराज जी जब भोपाल पहुंचे तो बबलू भैया से बोले कि मंगेश को बुलाओ कहाँ है। मुझसे कहला कहाँ जा रहा है? मैंने इंदौर जाना। कहले नहीं मंगेश तुम्हें आज मेरे साथ रहना है। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक साथ घूमे, फिर वहां से हम भोपाल मेमोरियल से लौट रहे थे। चेकअप कराया महाराज जी का नॉर्मल रिपोर्ट, ईसीजी कराया नॉर्मल रिपोर्ट। सब मामी जी से महाराज जी बोला कि देखो मेरी सब नॉर्मल रिपोर्ट ला, सुट्टा ला बीड़ी देंगे। मैं कहा महाराज जी ये बीड़ी को गड़बड़ कर रही है। डॉक्टर ने कहा ये बीड़ी आप क्यों पीते हो? कहने लगे अभी मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा तो अभी आप मुझसे पूछो क्या पूछना चाहते हैं, मैं सब बता दूंगा। तो बीएस यादव भी संगठन में रह गए, उनको मालूम था कि बीड़ी में चेतना आती है और महाराज जी सब बताते हैं और महाराज जी को जिससे काम कराना होता है वो करा लेते हैं। महाराज जी साथ में बोर्ड ऑफिस भोपाल मेमोरियल से निकला, करोड़ पहुंचा, इतने में एक फोन आया गार्डनवाला से, वो महोदय यहीं बैठे हुए हैं। उनकी सुबह डाउन हो गई थी, पूरा परिवार। ये 15 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, जो 29 तारीख की रात में बबलू भैया मामी जी सब थे गाड़ी में। मुझसे कहा बेटा गाड़ी लो, क्योंकि जब भी महाराज जी आते थे गाड़ी वही चलाता था और साथ में आसन लगा के बैठते थे। कहला बेटा गाड़ी लो। कहला क्यों? बोले कुछ सुबह डाउन हो गई है, उसको एक्सटेंशन देना पड़ेगा। वो महोदय जी और भाभी जी यहीं पर बैठी है, गाड़ी महाराज साहब दिवाकर जी थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी बोल नहीं रहे हैं, डॉक्टर खड़े हैं, शुगर नहीं हो गई है, 35 पे शुगर आ रही है। महाराज जी ने कहा मंगेश गाड़ी डाला, जल्दी से बीड़ी खंडा, डॉक्टर ने भी मना किया बीड़ी, फिर तो चुपचाप रहे यार। उन्होंने बीड़ी खींची, बीड़ी कहते कर लगे बीड़ी कॉलिंग करो। बबलू भैया ने बीड़ी कॉलिंग करी अभी 29 तारीख को। फिर उनके मुंह पे लगाओ और मुंह पे लगा के महाराज जी ने झाड़ा, और झाड़ने के बाद महाराज जी के शरीर में कंपन हुआ, मेरी गाड़ी में बैठे और उनकी बीड़ी छूटी और नीचे गाड़ी के सीट पर महाराज के बीड़ी का नहीं। मैंने देखना शुगर उनकी तो लेवल अपनी मेहनत से हंसने लगे और उतनी देर में उन्होंने महाराज जी ने फिर 5 मिनट बाद बैठा, फिर बीड़ी निकालेंगे। फिर महाराज जी यहाँ पे पहुंचे, डॉक्टर भी वहां बैठे हुए थे। फिर ये तो नमस्कार महाराज जी का, अब इनको जल पिलाओ और चाय पिलाओ। और वो आज ईश्वर की दया से यहाँ पर आए हुए हैं और ईश्वर की महाराज जी की ये दया थी कि महाराज जी को जब मैं लेके निमार कर आया तो महाराज जी ने मुझसे कहा मंगेश मेरा टारगेट पूरा हो गया, निकलना चाहता हूँ। मैं कहा तो स्वास्थ्य तो क्या बाहर घूम फिरो, आप क्या वोट को बैठा करते हैं? मेरा दिमाग नहीं गया तो क्या कहना चाह रहे थे। बबलू भैया बाबा हैं, महाराज जी ने मुझसे कहा तो मेरी बॉडी तो ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है महाराज जी, क्या है? कह लगे तुम लोगों को भजन तो नहीं लगेगा, अर्थी में ले जाने के लिए वहां तक 2 किलोमीटर है, समझान में वहां से 2 किलोमीटर। मैं महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, अपने गलत तुझे बता भजन तो नहीं लगेगा। मैंने कहा बहुत सारे आदमी होंगे, मैंने कहा इसके बेटा मजाक करते ही क्या तुझे बड़ा बेटा मानते थे, हंस रहे बेटा कहने लगे बस मेरा टाइम। तो हमने महाराज जी फिर मांगू जी ने बोला कि ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तो महाराज जी को हर एक को सबका टाइम पता है, हमको पता, मगर महाराज जी को अपना टाइम पता था। मेरे को किस दिन जाना है, रात को पहुंचा, सुबह फिर फोन आया। मैं जब मैं महाराज जी साइकिल लेकर निकला, इतने में फोन किया कि मंगेश को बुलाओ। और महाराज जी को बस घबराहट हुई ना, उनको ब्लॉकेज थे, एंजियोग्राफी थी, कलर डॉप्लर हो गया था, ईसीजी हो गई थी, सोनोग्राफी हो गई थी, कुछ नहीं कर लगे, दर्द रहता पैरों में। तो डॉक्टर ने पूछा आप ऐसे क्यों दर्द रहता है? मैं 12-18 घंटे बैठता हूँ। कहने लगे महाराज जी इसमें हमारे को समझ में नहीं आ रहा क्या है। कहले ठीक है। महाराज जी पूछते, महाराज जी को मालूम था कि मेरे को जो मुर्दों को खड़ा करते थे वो आज वो लेट के आए, हम साथ में आए, रोड में भाई हमारा बुरा हाल। हम यही प्रार्थना करते थे कि हे
भगवान महाराज जी के बॉडी में तो हमेशा पंडित सत्यनारायण शास्त्री जी रहते थे। मैंने कहा आप भी विराजमान हो जाओ। महाराज जी से मैं एक बार और मैंने मजाक में बोला, महाराज जी आप ऐसा मत किया करो, अभी आपको बहुत भला करना है, कहीं उल्टा सीधा हो गया बाकी की जनता क्या करेगी। बोला बेटा मेरे नाम के लोग ही बहुत काफी चलेगी, कहने लगी ये बात का मैं हूँ, दरबार में आके जो भी कुछ करेगा वो उससे अभी मेरे रहने के बाद भले मैं 10 लोगों को देख सकता हूँ, एक बार में 10,000 लोग ठीक हो जाएंगे कहने लगे यहाँ से। तो बस मेरी ये प्रार्थना है, इस दरबार में महाराज जी मौजूद है, महाराज जी कहीं नहीं गए हैं, महाराज जी अपन को देख रहे हैं। महाराज जी कहते थे डिमोशन होगा, डिमोशन करोगे तो इमोशन होगा, और महाराज जी कहते थे कि इज्जत हो चाहे शोहरत हो चाहे दौलत हो, ईश्वर जब किसी को देता है तो मल्टीप्लाई करके देता है, जिसे कहते हैं छप्पर भर के। घरान में मजदूरी करता था, मैं ट्रैक्टर चलाता था, महाराज जी ने कहा, मैं महाराज जी मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं ट्रैक्टर चलाते हुए इस कंपनी में सुपरवाइजर बन जाऊं। ये बात मैं बता रहा हूँ 89 की महाराज जी इनका दिमाग खराब है, फिर तो ट्रैक्टर का मेरे पास पैसा नहीं है। आज इंस्टीट्यूशन से मजदूरी करते करते ट्रैक्टर लेते ट्रैक्टर लेने के बाद खुद का काम जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी का कंप्यूटर बनाया महाराज जी ने। और आज ईश्वर की दया ऐसे रही, बसंत जोशी साहब का साथ मिला, आगे का काम किया हमने भोपाल में, तो आज महाराज जी ने जोशी जी में हमको दो आशीर्वाद, हम सोच नहीं सकते हमारी कोई औकात नहीं थी यहाँ तक पहुँच जाते। आज महाराज जी ने हमको सम्मान दिया। आज देश के चाहे प्रदेश के मंत्री हो चाहे नेता हो, परसों जैसे पता चला शिवराज सिंह चौहान साहब को पहला मंगेशकर प्रणाम करता हूँ, महाराज जी से बुधवार को मिलने का समय ले लेना। और महाराज जी को 29 तारीख को सीएम साहब का 4 तारीख को यहाँ पर आने का कार्यक्रम था, और महाराज जी का पहले मेरे माता है, महाराज जी के लिए बहुत अफसोस हुआ, तो मैं सबको लेकर हमको आना था। तो महाराज जी तो बहुत अद्भुत थे। महाराज जी वही कहते थे कि बेटा लोगों का भला करना, दूसरों का भला करोगे फिर बड़े आदमी बन जाओगे। डिवोशन करना हमेशा, डिवोशन करोगे तो इमोशन होगा, इमोशन होगा तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। और इज्जत हो चाहे शोहरत हो चाहे दौलत हो, ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, जिसे कहते हैं मल्टीप्लाई। और जब तुम गलत करोगे, जब वो लेता है तो माइनस नहीं करेगा, फिर वो करता है डिवाइड। उसने दो ही चीज अपने पास रखे हैं, दूंगा तो मल्टीप्लाई करके और लूंगा तो डिवाइड करके, प्लस और माइनस उसने हटा दिए हैं। वो तो ईश्वर का नाम लेते, वो तो साक्षात ईश्वर का स्वरूप थे, वो तो खुद जाते थे, कभी श्रेय अपने आप पे नहीं लिया उन्होंने, जिसकी मदद की उन्होंने दिल खोल के की है। मेरे गाड़ी चलाते हुए मेरे को अटैक आया, मैंने कहा महाराज जी मुझे अटैक आया, चलो पड़े रहो, मेरे को नहीं मालूम, पता चला महाराज जी 2.5 घंटे में मुझसे हॉस्पिटल पहुंच गए, टैक्सी के नीचे गिरा था। हमारे पूरा परिवार रो रहा था, हमारे बड़े भाई बसंत भाई साहब थे, उन्होंने कहा इसको चेकअप कराने दिल्ली ले जाऊंगा, और उन्होंने यंत्र रखा, कहने लगे एक्सटेंशन मिल गया जाओ, एक्सटेंशन दिया मैंने। आज मेरे स्टैंड में गाड़ी चलाते में अटैक आया, अकेला था, वहां तक पहुंच नहीं सकता था। महाराज जी को बोला, महाराज जी का गाड़ी एक साइड था, सर्टिफिकेट बोल रहा था, अस्पताल पहुंचो, वहां पर पूरे डॉक्टर थे। महाराज जी 2.5 घंटे में उनसे पहुंचे, वहां पर पहुंचे। आज जो कुछ हुआ महाराज जी की बदौलत है, आज महाराज जी यही है। यदि आप विश्वास है आपको, तो यहाँ के लोग अगर भगवान रुपया भी देंगे तो महाराज जी दे रहे हैं, तुमको भैया तेरे परिवार में किसी को भी और देते, किसी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम हमारे नाम लेके अगर लोन दे दोगे, कल्लू भाई दे रहे, जोशी दे रहे, श्याम मांडियाला दे रहे, श्याम भाई बेटे हो गए हमारे, लगता है कि भाई साहब हमारे बड़े भाई की तरह हैं। आइए उस टाइम से आ रहा है महाराज जी के पास, तो महाराज जी का तो अद्भुत था। उनको महाराज जी को जिससे दूर करना होता था वो अपने आप दूर हो जाता था। महाराज जी कुछ नहीं कहते थे, वो खुद डर लग जाती। मेरे को लगा चावल नहीं आया था, महाराज जी ने कहा अभी तुम मत आना। मैंने कहा महाराज जी को परेशानी चल रही है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी चल रही है बेटा तो समझ लेना शंभू के हाथ में तुम्हारी फाइल है, जल्दी से जल्दी निपटाना चाहता है वो, इसलिए निराश मत होना। और बिल्कुल ध्यान रखना, ये मंत्र अंगूठी मंगूठी कोई काम नहीं करती। जहाँ नारियल रोज शनिवार और हनुमंतुल्लाह जी की आप बोल देना, जी महाराज पंडित शास्त्री ने भेजा, उसके बाद चले जाना, फिर तुम्हारा काम रुक जाए। आज अपन यही चाहते, आज अपन लोगों को विश्वास बहुत बनाए रखना है। आज महाराज जी उस समय 10 लोगों को देखते थे, आज एक टाइम में 10,000 लोगों को फायदा होगा इस दरबार से। और मैं आपको बोलता हूँ महाराज जी यहीं पर है, महाराज जी कहीं नहीं गए हैं, इसलिए मैं महाराज जी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ऐसे किस्से बहुत से हैं, पूरे 2 दिन हो जाएंगे। मेरी तो जब से मैं उनके साथ रहता था, भोपाल आता था, तो उस दिन मगर उस दिन इंदौर जाते जाते मैंने कहा आज तू मेरे साथ रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। और आज पहली बार उन्होंने हमारे यहाँ पत्नी से बोला बेटा आज मैंने मंगेश को रोक लिया है विशेष काम से, आज 12 घंटे मेरे साथ रहेगा।
मुझे कुछ चीजें बोलना है। बबलू भैया साहब थे, मगर ऐसे अद्भुत ऐसा क्या मालूम था कि महाराज जी ये करेंगे। तो महाराज जी तो अद्भुत है, महाराज जी कहीं नहीं गए, महाराज जी यही है। महाराज जी का नमन करोगे तो डिवोशन करोगे तो इमोशन होगा, अगर आप समर्पण करोगे तो परिणाम अच्छे आएंगे। यदि आपने सोच लिया कि हमें यहाँ से फिर तो बोली महाराज जी गए, मैं बता रहा हूँ ना 10 लोगों को देते 10,000 लोगों को फायदा होगा। महाराज जी का स्मरण करो, महाराज जी कहीं नहीं गए, पंडित शिवदयाल शास्त्री जी यही है। इस परिवार पे कृपा है, ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम उसी तरीके से आए जैसे महाराज जी बैठे हैं। यदि आप सचमुच हो सके आओगे। अभी मैं माल्य अर्पण करके आया, आंखें बंद की तो मुझे ऐसा लगा कि मैं फोटो में महाराज जी के गले में माला डाल रहा हूँ। ये अपना मेरी छोटी सोच है, ऐसा आप सोचोगे तो आपको भी फायदा मिलेगा। तो महाराज जी बहुत ऊंची शख्सियत, बहुत ऐसी हस्ती थे जो सब कुछ होने के बाद भी अपने आप को कभी नहीं करते थे, सबका आहरण करते थे, स्थानांतरण कभी नहीं करे। और भी मंडप पर यहाँ होते हैं तो आराम मिलता है। उन्होंने हमें ये हो गया सा, उन्होंने कहा साहब शर्मा जी ठीक हुआ, वर्मा जी बीमार हो गए, पर चलो वहां से निकल के वर्मा जी को चिपक गई पहुंची। मगर महाराज जी को हमने ये भी देखा है कि कैंसर जैसे लोगों को उन्होंने मुंह से लगा के पूरा कैंसर चूस के बाल्टी में धूल डाला है। हमने आंखों से देखा है, वो कैंसर ठीक होकर चला गया। आज महाराज जी को कोई बीमारी नहीं थी, महाराज जी आहार की वजह से गए। महाराज जी ने आहार इतना किया था कि डॉक्टर कहते टाइम से जो कहते थे पीड़ी होती जिसकी ब्लॉकेज ही नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करोगे। तो ये महाराज जी ने अपना फिक्स कर लिया था। उन्होंने कह दिया था जिस दिन महाराज जी यहाँ से जा रहे थे, ज्योति दीदी से पूछो, उस दिन पूरे परिवार को झाड़ के निकलते थे। महाराज जी चुपचाप सीधे गाड़ी में बैठ के भोपाल के लिए प्रस्थान कर रहे, किसी को झाड़ के लिया उस दिन महाराज जी को मालूम था। महाराज जी ने अपना दिल फिक्स कर लिया था। महाराज जी कहीं नहीं गए, महाराज जी बैठ के जरूर गए थे। महाराज जी आराम करते हुए यहाँ पर आए हैं और आज हम सब लोगों के बीच में है, इसलिए मैं महाराज जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय शंभू।